Hello my dear students, myself Sapna Kashyap. So as you all know, we are doing a series of Unit 3 of Macroeconomics, and now we have reached approximately to the last topic of this chapter, where I am going to teach you the measures to control the situation of excess demand and obviously deficit demand. तो इन दोनों टॉपिक्स को समझने से पहले आपको जो इससे पहले हमने पिछले दो वीडियोस में दो टॉपिक पढ़े हैं, जो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन क्या है उसे देखना ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि पहले आप उसे देखें, उसे समझें, और फिर ये अदरवाइज़ ये कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैम क्या समझा रही हैं, ये कैसे कौन सी चीज़ इंक्रीज़ हो गई, कौन सी चीज़ डिक्रीज़ हो गई। तो प्लीज़ आप उसे देखें और उसके बाद just come back to this video and just see, because this is important from board point of view. तो आपको इसे भी देखना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, एक और बहुत इजी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जो टॉपिक मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ, यही सेम टॉपिक आपको मैंने बैंकिंग का चैप्टर पढ़ाया था और उसका वीडियो अगर आप खोल के देखेंगे तो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि आप एक बार वो भी देखें, बिकॉज बेसिक कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे और उसी का कंटिन्यूटी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में। अब ये टॉपिक क्या है? आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक इकॉनमी में जब एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन होती है, मतलब या तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो, या फिर एग्रीगेट सप्लाई कम है और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, या एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। इन दोनों सिचुएशन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? नॉर्मली हम कंट्रोल नहीं करते। कंट्रोल कौन करता है? ईदर गवर्नमेंट और आरबीआई। तो उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से प्लान्स बनाए जाते हैं, हम ये सब पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास दो पॉलिसीज़ होती हैं इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की। एक होती है फिस्कल पॉलिसी, दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी। सो सबसे पहले आप फिस्कल पॉलिसी देखिए। फर्स्ट पॉलिसी इज द फिस्कल पॉलिसी। नाउ व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी इज दैट पॉलिसी विच इज अडॉप्टेड एंड ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंस्ट्रूमेंट यूज करती है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली मनी के टर्म्स में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज मनी का पूरा कंट्रोल आरबीआई के हाथ में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला है हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग और दूसरा है टैक्सेस। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है जिससे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और वो इससे एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल करती है। अब फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट के दो इंस्ट्रूमेंट है। पहला है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दूसरा है टैक्सेस। इन दोनों के थ्रू गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करती है। अब दूसरी पॉलिसी है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी विच इज़ ऑब्वियसली रिलेटेड टू मनी, सो इट इज़ ऑपरेटेड बाय द आरबीआई। इसे कौन ऑपरेट करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर दो और सब पार्ट्स हैं। इसमें आरबीआई दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहले तो आपको ये याद करना है, फिस्कल पॉलिसी वो है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है और मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई ऑपरेट करता है। सेंट्रल पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस। और हमारे पास हम कुछ और जैसे बोरोविंग भी पढ़ते हैं, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग इट राइट नाउ बिकॉज दैट इज़ नॉट इन सिलेबस। अब मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे पास दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, जिसमें हम बैंक रेट पढ़ेंगे, जिसमें हम रेपो रेट पढ़ेंगे, हम सीआरआर पढ़ेंगे, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर पढ़ेंगे, मार्जिनल रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई थी सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के टाइम पे यूनिट 2 में, तो वो यहाँ कोऑर्डिनेट होंगी। अब हम एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड दोनों को एक साथ करेंगे। पहले मैं आपको फिस्कल पॉलिसी समझाऊंगी कि फिस्कल पॉलिसी में
एक्सेस डिमांड में क्या करेगी गवर्नमेंट और डेफिसिट डिमांड में गवर्नमेंट क्या करेगी. सो लेट्स स्टार्ट. So today I'm going to teach you the concept of fiscal policy or how fiscal policy is going to impact our excess demand and deficit demand, how it is going to or how central government is going to control the situation of inflationary gap and deflationary gap with the help of fiscal policy. Students, I'm making a very short video today and that will be only going to be on the topic fiscal policy. Monetary policy we are not doing right now, so let's start with the fiscal policy. Just listen this. फिजिकल पॉलिसी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक वो पॉलिसी जिसे गवर्नमेंट ऑपरेट करती है. तो गवर्नमेंट के नॉर्मली दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स. अब इसमें हमारे पास दो सिचुएशन है. पहली सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की और दूसरी सिचुएशन है डेफिसिट डिमांड की. अब आप पहले ये समझो, मैं आपको बहुत डिटेल में फिर से नहीं बताऊंगी एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड क्या होता है. एक्सेस डिमांड जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है. अब गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना है कि लोगों की जो एक्सेस डिमांड है वो कम हो जाए और इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाए. तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, आपको पता होना चाहिए. गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों पे खर्च करती है. गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, डिफेंस पे खर्च करती है, बहुत सारे और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है. लेकिन जब इकॉनमी में इन्फ्लेशनरी गैप होता है और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, मतलब कि इकॉनमी में ऑलरेडी लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, उस केस में गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को कम कर देगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देगी. स्पेशली जितना भी गवर्नमेंट का अनप्रोडक्टिव और जो डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी पे नहीं खर्च हो रहा है उनको, उस खर्चे को कम कर देगी. बिकॉज इससे इकॉनमी में डेवलपमेंट नहीं हो रही. और गवर्नमेंट कुछ ऐसा करेगी कि लोग अपनी पॉकेट से खर्च करें सो दैट कि जो एक्स्ट्रा एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाए. राइट. तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग को फिजिकल पॉलिसी में हम डिक्रीज कर देते हैं. सो डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. दूसरा, टैक्सेस को गवर्नमेंट बढ़ा देगी. अगर टैक्सेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली लोग अपनी इनकम का बड़ा पोर्शन जो है एज अ टैक्स पे करेंगे और टैक्सेस के बढ़ने के कारण उनकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ इनकम है वो फॉल करेगी. एंड व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ इनकम विल फॉल, ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. Now second concept is the concept of deficit demand. So how fiscal policy will control the situation of deficit demand? Deficit demand मतलब कि इकॉनमी में डिमांड नहीं है, लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो बहुत ही कम है. चीज़ें हमने ज़्यादा बना दी लेकिन खरीदने वाले नहीं हैं. उस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट इन फिजिकल पॉलिसी क्या करेगी, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को यहाँ इंक्रीज करेगी. गवर्नमेंट अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा खर्च करेगी सो दैट वो लोगों को मोटिवेट कर सके, अपनी इकॉनमी की जो लोग हैं उन्हें मोटिवेट कर सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करें. सो इन दिस केस देयर विल बी एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इस केस में इंक्रीज करेंगी. और अगर हम बात करें टैक्सेस की तो गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देगी, क्योंकि टैक्सेस जो हैं, जितनी वैल्यू के टैक्सेस हम पे करते हैं उतनी हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है. तो गवर्नमेंट अगर टैक्सेस को रिड्यूस करेगी तो हम कम टैक्स पे करेंगे और ज़्यादा पैसा हमारे पास बच पाएगा और हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी. तो उसके कारण लोगों की जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज करेगी. सो इन शॉर्ट, वी हैव अंडर फिजिकल पॉलिसी वी हैव टू इंस्ट्रूमेंट्स विद द गवर्नमेंट. वन इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड अदर इंस्ट्रूमेंट इज द टैक्सेस. अब इस केस में अगर हम सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की, मतलब कि लोगों की इकॉनमी में डिमांड ऑलरेडी ज़्यादा है और सप्लाई चीज़ों की कम है और इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट उस केस में गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को कम कर देगी और टैक्सेस को बढ़ा देगी सो दैट कि लोगों की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाए. और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं डिफ्लेशनरी गैप और डेफिसिट डिमांड की, तो उस केस में गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी और टैक्सेस को डिक्रीज करेगी सो दैट लोगों की परचेजिंग पावर इम्प्रूव करे. स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू द मॉनेटरी पॉलिसी
and after doing the measures done by the monetary policy or adopted by the RBI, this chapter will be complete. Till then, thank you and have a nice day.